हेलो वन, वेलकम टू जेवीए बैच। तो हमने कल पढ़ा था कि हमने पढ़ा था मोल्स क्या होते हैं। ठीक है, मोल्स के बारे में थोड़े थोड़े क्या देखे थे, फॉर्मूलाज भी देखे थे, और हमने एटॉमिक नंबर देखे थे, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स निकालना सीखे थे। ये हमने सब कुछ सीखा था। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इनको समझ लो। तो कोई यूनिट्स का कन्वर्जन है, आपको यहाँ आना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 ml इज इक्वल्स टू 1 cc क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, cc का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो ये 4 जो आपके रिलेशंस हैं यहाँ पे, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये आगे जाके जो आपके न्यूमेरिकल्स पोर्शन होगा उसमें ये काम आने वाला है। ठीक है, और जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इनको भी ध्यान करते हुए चलना है। ठीक है, कार्बन जो होता है वो कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, और वो जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर। सो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कैटिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये कैटिनेशन बॉन्ड डिसोसिएशन के ऊपर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है ऐसी एनर्जी जो बॉन्ड को तोड़ने के, डिसोसिएट करने के लिए चाहिए, तोड़ने के लिए चाहिए, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जो ये एनर्जी हम ये देते हैं, एब्जॉर्ब करता है जो हमारा कंपाउंड होता है, और फिर वो डिसोसिएट हो जाता है। तो ये कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, मतलब कि बॉन्ड बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसे बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, और जो एनर्जी होती है किसी सिस्टम की, यदि एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा है, और किसी सिस्टम की यदि एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब इधर देखो, हमारी जो शुगर्स होती है हमारे पास, वो गैलेक्टोज होती है, लैक्टोज होती है, लैक्टेज और सुक्रोज। ठीक है, तो जो लैक्टेज होती है आपको याद रखना है कि वो मिल्क में होती है, मिल्क में प्रेजेंट होती है लैक्टेज। ठीक है, तो लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होती है। सुक्रोज डाइमर है, 2 मोनोमर मिलके क्या बन रहा है? डाइमर सुक्रोज बन रहा है। ठीक है, और आपको शुगर बहुत काम आएगी। शुगर कौन सी, अभी दिखाते हैं। ये फॉर्मूला, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। फॉर्मूला याद रखो, C12H22O11। 2 ग्लूकोज को मिला दो, उसमें से एक H2 निकाल दो, शुगर का फॉर्मूला तैयार। और जो 342 है, ये इसका एटॉमिक मास है, 12 इंटू 6 करेंगे, कार्बन का टोटल आ जाएगा। हाइड्रोजन के लिए 22 इंटू 1 करेंगे, और ऑक्सीजन के लिए 11 इंटू 16 करेंगे। फिर उन सबको ऐड करेंगे, और फिर हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है, इसको एक बार लिख के समझते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमारे पास फॉर्मूला था C12H22O11। ये हमारे पास फॉर्मूला था। इसका निकालना है हमें एटॉमिक मास। क्या निकालना है भाई? एटॉमिक मास निकालना है। कैसे निकालेंगे? इस कार्बन, कितने कार्बन, पहले तो ये बताओ कार्बन का एटॉमिक मास। जो पिछला लेक्चर था, यदि वो याद होंगे, हर एक लेक्चर को समझते हुए उसको याद करते हुए उन कॉन्सेप्ट्स को यदि आप चलोगे तो आपका जेई निकल जाएगा। देखो, पिछली क्लास नहीं देखी तो देख लो, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक टू हाई लेवल तक जाएंगे। तो इसलिए पहला लेक्चर भी देखो, दूसरा लेक्चर देखो, अगर आपको अपनी कंप्लीट जे की प्रिपरेशन करनी है तो। अब देखो, कार्बन का हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि उसका एटॉमिक मास क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, और कार्बन के इधर कितने हैं जो एटम्स हैं, वो भी 12 है, तो इंटू 12 कर दो, फिर प्लस साइन लगाना है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 1 है। कितने हैं हाइड्रोजन यहाँ पे? 22 है, इंटू 22 कर दो, फिर प्लस लगा दो। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16, इंटू लगा दो, कितने हैं? 11। इसको अब सोल्व कर दो, ये क्या आएगी वैल्यू? 144, प्लस ये क्या है? 22, प्लस
ये कितना आएगा, ये आएगा 176। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 342। यकीन नहीं होता करके दिखा देते हो। 144, 22 एंड 176। ये आ गया 12, एक कैरी, ठीक है। और ये आ गया 4, ये 1, तो ये 342। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। एडिशन करके समझा दिया कैसे। तो ऐसे हम एटॉमिक मास निकालते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, आयरन है, ठीक है। बहुत से बच्चे गलती कर लेते हैं कि फ्लोरीन क्या है और आयरन क्या है। तो फ्लोरीन का सिंबल है F और आयरन का सिंबल है Fe। तो यहाँ पे देखो, कॉपर का ये नीचे लिखा हुआ एटॉमिक नंबर है और ऊपर जो लिखते हैं उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर कुछ लिखा है तो है एटॉमिक मास और नीचे लिखा है तो है एटॉमिक नंबर। तो कॉपर का 29 है और इसका मास 63.5 है। जिंक का देखें तो 30, इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास 65.3 है। ऐसे ही Ag का 47 एटॉमिक नंबर है, N108 उसका एटॉमिक मास है। ब्रोमीन का 35 एटॉमिक नंबर, 80, बहुत सी जगह 81 भी दिए होते हैं पर हम 80 लेके चलेंगे न्यूमेरिकल्स में और वैसे। तो 80 इसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, एटॉमिक मास 127। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास 56। तो ये याद रख लो, न्यूमेरिकल्स में यही आते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में यही 6 एलिमेंट्स आते हैं। बाकी के तो 20 तो तुमने याद कर ली, स्टार्टिंग के 20, स्टार्टिंग 20। अब यहाँ पे देखो, ये तुमने पढ़ा होगा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, प्रोटियम होता है, मतलब कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ही बोलते हैं प्रोटियम को। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2 तो होता है ड्यूटेरियम, ठीक है। और हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास यदि 3 हुआ तो हो गया ट्रीटियम, और ये सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। अब क्या याद रखना है कि ट्रीटियम रेडियो एक्टिव होता है, ये चीज़ें याद रखनी है। ड्यूटेरियम क्या होता है, प्रोटियम, और ये आपको याद रखना है। और ये मास ध्यान कर लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 6 के 6 एलिमेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनको याद करो, इनको अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट है कैलकुलेट मोल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्वेश्चन है नेक्स्ट। हमने मोल्स की कुछ क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला एक बार और देख लो, ये फॉर्मूलाज थे। मोल्स हम निकाल सकते हैं गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है। मोल हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, और हम मोल्स निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर ये अभी समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि लेक्चर 1 नहीं दिखा गया है। लेक्चर 1 देखो, ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से समझा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। फॉलोइंग एलिमेंट्स के आपको क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं। जैसे 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम दे दिया तो हम मास वाला रिलेशन लगाएंगे। तो एन इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास। तो गिवन वेट आपको क्या देखे 20, तो 20, और कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है 40, तो 20/40 डैट इज 1/2, डैट इज 0.5, ठीक है। तो 0.5 मोल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 53 ग्राम ऑफ Ag, एंड आपका मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास, दैट इज गिवन वेट दे रखे हमें 53, और इसका Ag का एटॉमिक मास क्या होता है 108, यहाँ पे पढ़ा था। तो ये क्वेश्चंस में यही आते हैं, ये 6 ही एलिमेंट्स आते हैं, इनको अच्छे से याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.49 मोल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज 28 ग्राम ऑफ Fe, ठीक है। तो गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास, एक ही फॉर्मूला के ऊपर 3 क्वेश्चन है, क्योंकि ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे करना होता है, ठीक है। 28 और एटॉमिक मास ऑफ Fe इज 56, तो यहाँ पे 56 रख दिया, दैट इज 0.5 मोल। 1/2 सॉरी, हाँ 1/2 आएगा तो हो जाएगा 0.5 मोल, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन से इसलिए है क्योंकि क्लियर हो जाए, बिल्कुल एक टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास मतलब जैसे हमने C12H22O11 का निकाला था, ऐसे ही बाकी कंपाउंड्स का निकालते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स का निकालते हैं, तो इसी कहते हैं मोलिकुलर मास। जो हमने करा था इसी का कहते हैं मोलिकुलर मास।
तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक मास का सम होता है, जैसे हमने कहा था ना कि एटॉमिक मास इसका बताओ, ऑक्सीजन का कितना है 16 है, फिर उसके जितना नीचे नंबर लिखा हुआ तो उससे मल्टीप्लाई किया था, फिर अगले एटम को लिखना होता है तो अगले एटम को लिखना होता है तो प्लस साइन लगा के फिर उसका एटॉमिक मास, उसके कितने नंबर है, कितना नीचे उसका क्या लिखा हुआ है, कितने वो एटम प्रेजेंट है, फिर हम ऐसे निकालते थे। तो यही है मॉलिक्यूलर मास भी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स एटम प्रेजेंट इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो ये हमने सीख लिया है। अब याद रखना कि 1 मोल इज इक्वल्स टू ग्राम मोलिकुलर मास। 1 मोल को हम ग्राम मोलिकुलर मास भी बोलते हैं। और जो यूनिट होती है वो होती है यू, यूनिफाइड स्केल, या AMU। क्या होती है AMU का मतलब, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। एग्जाम्पल्स हैं मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए। H2 है, H2 का कितने यहाँ पे कितना क्या लिखा है 2, तो इसका 1 होता है, क्या होता है एटॉमिक मास, तो 2 × 1 2। ऐसे ही H2O है, ठीक है। यहाँ पे समझ नहीं हो रहा है तो एक बार करके सीखते हैं। पहले 2 एग्जांपल्स देखेंगे फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा। H2O, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 × 2, फिर प्लस लगाओ, दूसरा एलिमेंट आ गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 × नीचे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है तो 1, तो 1 दैट इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 18, ठीक है। ऐसे D2O क्या है, ये D क्या है, ड्यूटेरियम, पढ़ाया था भी, H12H2 ये, जिसका एटॉमिक मास क्या है 2 है, तो 2 इसका एटॉमिक मास है। इन 2 नीचे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, प्लस लगाओ दूसरा एलिमेंट आ गया। ऑक्सीजन का क्या होता है 16, कितना लिखा हुआ है कुछ नहीं है तो 1 है, × 1 दैट इज इक्वल्स टू 20। तो ऐसे आपको ये क्या आ रहे हैं, ये क्या है 18 और 20 क्या है, ये है मोलिकुलर मास। क्या है भाई, मोलिकुलर मास, ठीक है। ये क्लियर है। अब होमवर्क सुनो, पर उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है, जो ये D2O है इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको हम हैवी वाटर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल वाटर से हैवी होता है। एक होता है हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के अंदर सोल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, कैल्शियम के सोल्ट ज़्यादा होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के। पर D2O में, ड्यूटेरियम ऑक्साइड में ये एक हैवी वाटर होता है, क्योंकि वाटर का जो वाटर से क्या होता है हैवी होता है थोड़ा सा, ठीक है। इसका यूज़ क्या आता है D2O का, इसको हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए। कोई भी जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो उनकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर भी होते हैं, आपने देखा भी हो, तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बहुत हाई अमाउंट में। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है तो उनकी रिएक्टिविटी घटा देता है कौन, D2O। तो ये चीज़ समझनी है, इम्पोर्टेंट है, समझ लो। अब आ गया होमवर्क। होमवर्क क्या है, यहाँ पे 4 से लेके 19 तक कुछ एलिमेंट्स नहीं, कुछ कंपाउंड्स, कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रखे हैं, और इनके कुछ फार्मूलाज भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जैसे ग्लूकोज का हो गया, शुगर का हो गया, यूरिया का याद रखना है NH2CO NH2 इधर है, NH2 इधर है, बीच में CO है, NH2CO NH2। एसिटिक एसिड कौन सी एसिड होती थी, इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, विनेगर में कौन सी एसिड, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, तो CH3COOH। मिथेनोइक एसिड, लिटिल प्लांट में कौन सी एसिड थी, मिथेनोइक एसिड, ठीक है, वो उसका फॉर्मूला क्या है HCOOH। तो इन फॉर्मूला को याद रखो, CH3COOH एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड HCOOH, यूरिया NH2CO NH2, शुगर C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। ऐसे नीचे फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, एक H2SO4 होता है जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, एक होता है HCl, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है HNO3, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड। जो CH3OH है ये है मिथेनॉल, और जो ये C2H5OH है ये है इथेनॉल। क्लास 10th के टॉपिक्स हैं ये, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर से है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं, और इथेनॉल भी हम बोल देते हैं। इथाइल अल्कोहल तो इसका कॉमन नेम वैसे हम बोल देते हैं, और इथेनॉल ये साइंटिफिक इसकी नेमिंग है, IUPAC नेमिंग, ठीक है। तो ये जो अब आपको दिख रहे हैं CO2, ग्लूकोज, और ये 4 से लेके 19 तक, इन सब के आपको क्या निकालना है, मोलिकुलर मास, जो ये नंबर लिखे हैं आगे, ठीक है।
जैसे 44 है और ये सब कुछ है। तो ये भी ये तो आंसर्स हैं। तुम्हें आंसर नहीं देखना, एक रफ नोटबुक में पहले इनको लिख लेना और फिर इनके आंसर चेकआउट करना, ठीक है। अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तुम्हें लगेगा कि हमें भी कुछ आता है, हमें कुछ नहीं बहुत कुछ आता है अब तो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जो D2O हमने पढ़ा था, उसमें जैसे हम H2 क्लास 10th में ही H2O की रिएक्शन थी सोडियम के साथ, तो NaOH प्लस H2 बनता था। H2 जो गैस है वो इन्फ्लेमेबल है, बिल्कुल सही बात है। यदि Na D2O से रिएक्ट कर गया तो H2O की तरह ही बिहेव करेगा D2O। क्या करेगा? Na प्लस D2O गिव्स NaOD और प्लस D2। ये D2 क्या है? डिट्यूरो हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हो गई। तो सेम रिएक्शन होता है, यहाँ पे H2 रिलीज हुई थी, यहाँ पे D2 रिलीज हो गई है, ठीक है। यहाँ पे OH आया था, यहाँ पे OD आ गया है, सिंपल थिंग है। अब आ गया क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। जितना न्यूमेरिकल्स लगाओ, मैथ्स में भी यही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, ये बात है। फाइंड आउट मोल्स निकालने हैं दोबारा। अब देखो हमने पिछले में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हम एटॉमिक मास से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे किससे निकालेंगे? एटॉमिक मास से नहीं, मॉलिक्यूलर मास से निकालेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हैं। ये एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। मिथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला HCOOH। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे करके निकालना है। अभी कैसे निकालना है, अब ये समझो, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे वहाँ पे ये एटॉमिक मास था, यहाँ पे मॉलिकुलर मास है, ठीक है। वही है जो आपको वेट रख के 53 लिखना है। इसका आप क्या निकालना है? मॉलिकुलर मास, उसको डिवाइड कर दो 106 यहाँ पे। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा, दैट इज़ 0.5 मोल। अब 12 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड देखो, इसीलिए ये निकालने से सिखाया कि क्वेश्चंस बने, आपके न्यूमेरिकल सही हो। एसिटिक एसिड का हमने यहाँ पे निकाला है, जिसका है 60, क्या है? मॉलिकुलर मास है। अब नीचे आ जाओ, 12 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 60 इसका मॉलिकुलर मास है, और दे रखा है हमें 12, तो 12/60 दैट इज़ 1/5, दैट इज़ 0.2 मोल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हो गए। एक और इसका पार्ट कर लेते हैं, A B पार्ट हो गया, अब C पार्ट और कर लेते हैं इसका। अब C पार्ट क्या है? 4 ग्राम ऑफ NaOH। तो NaOH का क्या होता है मॉलिकुलर मास? 40। करके दिखाएं, करके देख लो। हमने बोला NaOH, ठीक है। Na का एटॉमिक मास 23। अब कितना है? इनटू, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इनटू 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दैट इज 16। कितना लिखा हुआ है? कुछ नहीं है तो 1 है, इनटू 1 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट आ गया हाइड्रोजन का, क्या होता है? 1 होता है एटॉमिक मास, और इनटू कितने लिखा हुआ है नीचे? 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये। तो अब इसको सोल्व करना है। 23 + 16 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 40। सोल्व कर लो। 23 + 1 24, 24 + 16 40, क्या आता है? 40। तो ये हो गया। तो 40 इसका हम निकाले मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही आपको पीछे वाले निकालने, ठीक है। रिवीजन हो गया मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका का। तो हमने अभी हमने दोबारा रिवाइज कर लिया मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका, ठीक है। ये तरीके का हमने क्या कर लिया? रिवीजन कर लिया। तो ऐसे ही आप ये निकालोगे, ठीक है। क्या है? N = W/m। W इज लेक्चर 1 में समझाया था, W इज गिवन वेट, M इज मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास। तो ये 4 दे रखा है, ये 40 होता है, तो डेट इज 1/10, डेट इज 0.1 मोल, ठीक है। 1/10 क्या होता है? 0.1, तो 0.1 मोल आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आता है, देखो हमने अभी कर लिया एटॉमिक मास से, मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। अब आता है वॉल्यूम से हमारा फॉर्मूला था N = वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो इससे मोल्स निकालने हैं। ये सिंपल वही है, फॉर्मूले में पुट करो आंसर पाओ, 5.6 लीटर ऑफ O2, वही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन = वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 22.4 लीटर्स, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, याद रखना कि यहाँ पे लीटर में है, तो यहाँ पे भी नीचे लीटर में, देखो 22.4 लीटर में है, तो जो आपका गिवन जो वॉल्यूम है वो भी लीटर में होनी चाहिए, ठीक है। और यदि ये ml में होती तो नीचे हम क्या लेते? 22400, लेक्चर 1 में समझाया था। इंपॉर्टेंस बहुत है लेक्चर 1 की, तो वो भी देख लेना है, ठीक है। पहले वो देखो, फिर ये देखना। 5.6 अपॉन 22.4 समझ आया कैसे? वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम क्या? 5.6,
और ये 22.4 तो ये होता ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 दैट इज़ 0.25 मोल। इसका बी पार्ट देखो, 11.2 लीटर ऑफ CO2 दे रखी है, ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के 11.2 वैल्यू पुट करी, डिवाइड बाई 22.4 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 मोल। ठीक है, वॉल्यूम क्या दे रखी थी, वॉल्यूम वॉज गिवन 11.2, तो यहाँ पे 11.2 डाला, 22.4 का 22.4 रहने दिया, इसको काटा, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 मोल। तो मोल्स कितने आ गए हमारे पास, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने आ गए, 0.5 मोल। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जल्दी से कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से देखें तो n इज इक्वल्स टू n बाई एन नोट। ये n क्या है भाई, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। n मतलब छोटा n, ये छोटा n, ये छोटे n का मतलब है मोल्स, ये बड़े n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये n नोट, n के नीचे थोड़ा सा ये जीरो लगा हुआ है, इसका मतलब है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, कई बार हम कैलकुलेशंस, अभी तो 6.023 भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर अब बुक 6.022 लिखने लगी है। ठीक है, और आगे 6.023 समझ आया ये, ठीक है, इंटू 10⁻23, ये हो गया एवोगैड्रोज नंबर। अब फाइंड आउट मोल्स, अब मोल्स निकालने हैं, एवोगैड्रो नंबर, और हमें ये सब कुछ पता है। तो पार्टिकल्स दे रखे हैं, पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, तो मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें ये दे रखे हैं, ये लिखा, नीचे एवोगैड्रो नंबर लिखा जो भी बताया था, उससे हमने काटा, तो हमारे पास आंसर है 1/10 दैट इज़ 0.1। ठीक है, तो 0.1 मोल हमारा आंसर आ गया। 3.01 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ Ag, सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, तो n बाय मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं, पार्टिकल्स क्या दे रखे हैं, 3.01 इंटू 10⁻23, तो इसको यहाँ पे लिखा ऊपर n की जगह, और n नॉट तो हमारा वही है, सेम है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, सेम है, एवोगैड्रो नंबर तो सेम है, तो एवोगैड्रो यहाँ सेम है। ऐसे ही वॉल्यूम वाले में 22.4 सेम था। ठीक है, अब यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा, और इस 1/2 को सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा, तो आपका आंसर आ गया 0.5 मोल। ये हो गया डन, क्लियर, ओके। अब आज का लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, फिर आगे कल अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब आता है रिलेशनशिप इन बिटवीन मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोल। देखो, मोल और मास के बीच में पढ़ ली, मोल और वॉल्यूम के बीच में पढ़ ली, मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में अलग अलग पढ़ लिया। अब इन सबको रिलेट कर देंगे। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू उन उन तीनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट क्या है कि ये सारी जो फॉर्मूलेज हैं एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू W/m, W क्या है, गिवन वेट, और m क्या है, मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास, विच इज इक्वल्स टू V अपॉन 22.4। V इज गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 एंड n इज विच इज इक्वल्स टू n अपॉन n नॉट। n यहाँ पे क्या है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो इन रिलेशन में आप कोई भी दो रिलेशन उठाओ और आंसर पाओ। ठीक है, ये दो उठ सकती हैं, ये दो उठ सकती हैं। देखो, हमने ये दो, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स और ये मास वाली उठा ली थी, दूसरे क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम वाली उठा ली थी, तीसरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की उठा ली थी। अब हम इन जो ये फॉर्मूलाज है ना, हम जो अलग अलग उठा रहे थे मोल्स से मोल्स को हम रिलेट करके, अब उन दोनों रिलेशन को हम उठा लेंगे, मतलब कि इस रिलेशन को उठा लिया, इस रिलेशन को उठा लिया, और आंसर आ गया। इन दोनों को कर लिया इक्वेट, और फिर आंसर आ गया। इसको और इसको इक्वेट कर लिया, फिर आंसर आ गया, तो आंसर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इक्वेट कर सकते हैं अलग अलग इक्वेशंस को हम। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझेंगे, ये इधर नहीं समझेंगे, ये नोटबुक में समझेंगे, ये नोटबुक में समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है 8 ग्राम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 निकालनी है। O2 की वॉल्यूम क्या होगी, तो हमें लगाना है। अब देखो, ग्राम दे रखा है तो मास है, वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम है, तो मास और वॉल्यूम वाले रिलेशन उठाना है हमें, यहाँ से ये पता चलता है।
तो मास वाला फॉर्मूला क्या है, W/m इज इक्वल्स टू V/22.4। ठीक है, बोलो ठीक है। W क्या दे रखा है, 8। मोलिकुलर मास ऑफ O2 का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, इधर देखो। O2 इज इक्वल्स टू O का क्या मोलिकुलर एटॉमिक मास क्या होता है, 16 ये नीचे क्या लिखा हुआ है 2, तो 16 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 32, तो 32 यहाँ पे आएगा। ठीक है, V इक्वल्स टू 22.4 ये नीचे सेम। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो इसको काटोगे तो ये 1/4 आएगा। ठीक है, अब नीचे इसको इधर देखो, हमारे पास क्या है 1/4 इज इक्वल्स टू V/22.4। ये 22.4/4 विच इज इक्वल्स टू V। नेक्स्ट इज इसको 2 से काटेंगे, 2 11.2 11.2/2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम जो हमें चाहिए ऑक्सीजन की। इसको दोबारा कट करेंगे तो आएगा आंसर 5.6 इज इक्वल्स टू V। और किस में आया, ये ग्राम में आया है, नहीं ये लीटर में आया क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो 5.6 लीटर इज योर आंसर। अब इसको सॉल्यूशन की फॉर्म से समझते हैं। अब इसको किसी समझते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म से। देखो हमने उठाए ये दो रिलेशन, ये वाला और ये वाला, ये दोनों रिलेशन उठाए। हमने W की वैल्यू पुट करी 8, M की वैल्यू पुट करी 32। M निकालना सीखा 32 मोलिकुलर मास। ठीक है, V हमें निकालना था कि वॉल्यूम ऑफ O2 ही तो निकालनी, तो V हमें निकालना था 22.4 तो रहता ही है। जब फिर हम इसको सोल्व करेंगे, काटा पीटी करेंगे तो 5.6 लीटर हमारा आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी कहाँ से समझेंगे, रफ। पहले हम देखो, एक याद रखना कि जो रफ नोटबुक होती है वो बनाओ। ठीक है, उस पर जो क्वेश्चन अभी कराए जा रहे हैं उनको दोबारा ट्राई करके देखना, उनको ट्राई करो। और आपको इसी लेक्चर में ही असाइनमेंट मिलेगी लास्ट में, उस असाइनमेंट को सॉल्व करो। धीरे धीरे असाइनमेंट करते हुए चलो, लेक्चर्स फॉलो करते हुए चलो, जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करते हुए चलो, आपका जेई क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ये जो वाला एग्जाम्पल है, तो इधर मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। फाइंड, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो है फाइंड आउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, अब क्वेश्चन आ गया तो हम राजा हैं। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हम इसको सॉल्व खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब बोला है फाइंड आउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिखते ही मैं बोलूँगी N/N0 लगाऊंगी मैं तो। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ा, प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ग्राम दिखा तो मतलब कि मास दिखा, तो मेरे को समझ आ गया दो रिलेशन लगानी होती है, एक मास लगाओ या मतलब कि कोई भी दो रिलेशन लगा सकते हैं, चाहे वॉल्यूम के साथ मास लगाओ, मास के साथ पार्टिकल्स वाला लगाओ, पार्टिकल्स के साथ वॉल्यूम वाला लगाओ, कुछ भी लगाओ। ठीक है, तो मुझे समझ आ गया कि पार्टिकल्स और मास वाला लगेगा यहाँ पे, तो मैं लिख दिया फॉर्मूला N/N0 इज इक्वल्स टू W/m। N हमें क्या करना है, निकालना है, फाइंड आउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, निकालो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो N तो निकालना ही है, तो N का N रखो। N0 क्या है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। बोलो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। W गिवन वेट प्रेजेंट इन 20 दे रखा, यही तो है W। ठीक है, और M मतलब मोलिकुलर मास, यहाँ पे M का मतलब है एटॉमिक मास, क्योंकि कैल्शियम एक एटम है, तो एटॉमिक मास क्या होगा यहाँ पे कैल्शियम का, लेक्चर 1 याद करो 40। इसको अब काटा पीटी करेंगे, इसकी ये 2 आ जाएगा, तो N इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 6.022 × 10⁻23, ये तो 1 है, समथिंग इंटू 1 जो समथिंग है वही आता है, ये डिवाइड बाय 2, इसका 2 ये काटा था ना यहाँ पे, तो इसका ये 2 आ गया। फिर इसको काटेंगे तो ये आएगा 3.011 × 10⁻23 N, ये आपका आंसर है। अभी कैल्शियम क्या है, तो कैल्शियम लिख दो पीछे, इतने कैल्शियम आए, या पार्टिकल्स भी आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको निकालना आ गया। अब एक बात ध्यान रखना, जो आपको मैं वर्कशीट प्रोवाइड करूँगी और बहुत से क्वेश्चंस में आपको क्या दिखेगा, जब ऐसी वाली चीज़ें आएंगी 6.02 × 10⁻23, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, ये तो काटा ही काटा, इस पावर को काट देते हैं, पर ये पावर नहीं कटती, ये पावर नहीं कटेगी, सिर्फ एक नंबर काटना होता है, ये आगे वाला पावर थोड़ी ना काट देंगे, बच्चे लिख देते हैं 11.5, नहीं होगी, आंसर गलत है। और ऑप्शन में लिखा आता है, ये चीज़ें लिखी आती हैं,
और बच्चे ज़्यादातर गलती कहाँ करते हैं, दूसरी गलती समझो, ml को नहीं देखते। क्वेश्चन में ml लिखा हुआ आता है लीटर की जगह, बच्चे वहाँ पे कन्वर्जन नहीं करते और वहाँ पे 10⁻³ का क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है, तो वो भी बड़ी बात है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है, ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है। ओके, तो ये 2 गलतियां हैं, इनको ध्यान रखना। 2 सिर्फ ये नंबर से कटेगा, 10 की पावर नहीं कटेगी, ठीक है, ये बात हो गई। अब एक बार सॉल्यूशन समझ लेते हैं। सॉल्यूशन क्या बोलता है, ये वही W/m लिया, तो ये देखो ये W/m और N/N0 लिया, तो W क्या दे रखा है हमें 20, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, N हो रहेगा और एवोगैड्रो नंबर N0 की जगह एवोगैड्रो नंबर लिख देंगे, एवोगैड्रो नंबर लिख देंगे जो कि है 6.022 × 10⁻23। तो जिससे n की वैल्यू आ जाएगी, काटा पीटी करके जो आंसर आएगा 6 जो है हमारा, काटा पीटी करके जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 3.01 × 10⁻23 पार्टिकल्स, या कह सकते हो 3.01 × 10⁻23 कैल्शियम, ठीक है। यहाँ पे आज का टॉपिक कंप्लीट, अब आगे का कल पढ़ेंगे। पर उससे पहले एक चीज़ बोली थी, असाइनमेंट, इस असाइनमेंट को कर लो, ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं वो कमेंट सेक्शन भेज दो कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है, और जो क्वेश्चंस ना हो उनको समझ लो। कोई भी क्वेश्चन कभी भी डाउट में मत छोड़ना। यदि आपने वो क्वेश्चन डाउट में छोड़ दिया, कोई आपका चीज़ है, कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ नहीं आया और आपने वो डाउट में डाल दिया, तो वो आपको बहुत पीछे खींच सकता है कंपटीशन से, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब असाइनमेंट की बारी। असाइनमेंट देखो, असाइनमेंट की क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, डन। ये क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करना, जितने क्वेश्चन घिसोगे अपने हाथ से अच्छा होगा। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस। अब होमवर्क क्या है, केमिस्ट्री की वर्कशीट करनी है, केमिस्ट्री की वर्कशीट करनी है जो आज दी गई है, मोल्स के ऊपर ही है, कोई बाहर का नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री की वर्कशीट करनी है, आज 25 क्वेश्चन कर लेना, पहले 25 क्वेश्चन, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आज पहले 25 कर लेना, ठीक है, फिर आगे और पढ़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे आप करके ये पूरे असाइनमेंट 2 दिनों में मैक्सिमम आप कंप्लीट कर लोगे। केमिस्ट्री की वर्कशीट करनी है, 25 क्वेश्चन कर लेना, ज़्यादा ना हो तो आज 25 क्वेश्चन कर लेना। और लेक्चर, जो लेक्चर है 1 नहीं देखा तो 1 ज़रूर देखना, और 2 को भी कंप्लीट करना है। तो 2 लेक्चर हो चुके हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। इन दोनों लेक्चर्स को कंप्लीट रखना, हम ना 100% इनका रिवीजन भी अच्छे से करना। और मैंने एक बुक प्रेफर कर दी, वो थी प्रदीप बुक के क्वेश्चन भी ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड और कुछ तो अभी नहीं पढ़ाना, वो और आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू।